हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधी व्यापारियों के बारे में। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही हुआ कि सिंधी लोग दूसरे व्यापारियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सफल बिजनेसमैन होते हैं। पर इसका क्या कारण है, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। वैसे तो सिंधी लोग अपने व्यापार का सीक्रेट और काम करने का तरीका किसी को भी नहीं बताते। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, जिसकी वजह से मैंने कई बार सिंधी व्यापारियों के साथ बिजनेस किया है, जिससे उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ जाना है। मैं कई प्रकार के बिजनेस करता हूँ, जिनमें से एक ऑनलाइन सेलिंग भी है, यानी कि मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ। पर जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मुझे बेचने के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। और मैंने अपने रिसर्च से पता किया कि कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। पर मुझे यह नहीं पता था कि मैं उन प्रोडक्ट्स को कहाँ से लाऊं, जहाँ पर वो मुझे सस्ते दाम पर मिले, ताकि मैं उन्हें बेचकर मुनाफा कमा सकूं। फिर मैंने कुछ रिटेल दुकानदारों से बात की कि वो प्रोडक्ट मुझे सस्ते दाम पर दे दे और मैं उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट खरीद लूँगा। पर कोई रिटेलर दुकानदार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि मुझे उन प्रोडक्ट की होलसेल रेट पता थी, जो कि मैंने इंटरनेट पर पता कर ली थी। और मैं जानता था कि दुकानदार उस पर कितना मार्जिन कमा रहा था। पर फिर भी बात नहीं बन पा रही थी। पर एक बार मैंने एक दुकान पर वो प्रोडक्ट देखे जो मुझे बेचने थे। वो दुकान एक सिंधी व्यापारी की थी। मैंने उस दुकानदार से बात की और सस्ते दाम में वो प्रोडक्ट देने के लिए कहा। आप विश्वास नहीं करोगे, वो मान गया। और मैंने उनसे 5 क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट खरीद लिया। और मैं अपने मन में जानता था कि उन्होंने एक प्रोडक्ट पर सिर्फ 10 रुपये कमाए हैं, जबकि वो रिटेल बिजनेस में इस पर 50 रुपये कमाते थे। इसके बाद मेरा वो प्रोडक्ट ऑनलाइन खूब बिक रहा है और मैं अभी भी उन्हीं से वो प्रोडक्ट खरीदता हूँ। और अब तक मैंने उनसे 400 से भी ज़्यादा बार वो प्रोडक्ट ले लिया है। इस बिजनेस से मैंने उन्हें उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि उन्हें फ़ायदा ही हुआ है। अब आप समझिए कि दूसरे दुकानदारों ने मुझे वो प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया, पर उस सिंधी व्यापारी ने मुझे वो प्रोडक्ट सस्ते दाम पर दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि सिंधी व्यापारी चवन्नी पर भी धंधा कर लेता है। मैंने शुरुआत में क्वांटिटी 5 रखी, जिससे उन्हें उस पर 50 रुपए की कमाई हुई। 1947 के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंध प्रांत से कुछ सिंधी लोग भारत आ गए और वो अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर यहाँ आए थे। पर अगले 20 से 30 सालों में वो फिर से फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए और अपने बिजनेस को फिर से सेट कर लिया। पर उन्होंने ये कैसे किया? क्योंकि बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। इसका कारण है उनका तरीका और नियम। तो आज हम सिंधी व्यापारियों के तरीके और नियमों के बारे में जानेंगे। अपने बिजनेस के राज किसी को मत बताओ, क्योंकि ऐसा करके आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। आप दूसरों की मदद जरूर करो, पर अपने बिजनेस के राज बताकर बिल्कुल भी नहीं। और जब आप ऐसा करते हो, तो आप खुद अपने बिजनेस के लिए दूसरे लोगों की रुकावट खड़ी कर देते हो। यही कारण होता है कि कोई भी दुकानदार आपको यह नहीं बताएगा कि वो माल कहाँ से लाता है और कहाँ से खरीदता है। दूसरी बात यह है कि धंधे में बड़ा नहीं, ज़्यादा कमाने का सोचो। अगर आप एक ग्राहक से ही बड़ा मुनाफा कमाने का सोचोगे, तो धीरे धीरे आपके कस्टमर कम होते जाएंगे। पर आप बिल्कुल वाजिब और सही रेट पर अपने प्रोडक्ट बेचोगे, तो इससे कस्टमर संतुष्ट रहता है, जिससे आप हमेशा उस कस्टमर से मुनाफा कमा सकते हो। इसलिए तो यह माना जाता है कि सिंधी लोग चवन्नी पर भी धंधा कर लेते हैं। यह मत देखो कि फायदा किस रास्ते से आ रहा है। धंधे में मतलब फायदे से होता है। बस ये याद रखना है कि आप ग्राहक को धोखा नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर ग्राहक को आपकी चीटिंग को समझ गया, तो उसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। फायदा कमाने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, जो कि मैंने भी किसी और से सुना है। और यह बात बहुत पुरानी है, जब शक्कर 17 रुपये किलो हुआ करती थी। तब एक सिंधी व्यापारी के यहाँ पर एक आदमी काम करता था। एक दिन उस सिंधी व्यापारी ने फोन किया और किसी से 1500 क्विंटल के हिसाब से 1000 बोरी शक्कर खरीद ली। और उसके बाद उन्होंने फिर से किसी को फोन किया और किसी को 100 बोरी और किसी को 200 बोरी करके पूरी 1000 बोरी शक्कर 1500 क्विंटल के दाम में ही बेच दी। तब वो आदमी जो उस सिंधी व्यापारी के यहाँ पर काम करता था, वो कंफ्यूज हो गया और पूछ बैठा कि आपने 1500 के हिसाब से शक्कर खरीद कर 1500 के भाव में शक्कर बेच दी, इससे आपका क्या फायदा हुआ? आप जैसा सिंधी व्यापारी बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं करेगा, इतना तो मैं जब समझता हूँ। तब उस सिंधी व्यापारी ने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। पर जब भी मौका मिलता, वो व्यक्ति उससे वही सवाल पूछता। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि आखिर उस दिन उन्होंने क्या किया था। उन्होंने बताया कि मैंने 1500 क्विंटल में शक्कर खरीदने के बाद उतने में ही बेच दी थी। पर मैं शक्कर की बोरी का 2.5 रुपया अलग से चार्ज करता था और व्यापारी वो पैसा दे भी देते थे। और मुझे माल के साथ बोरी फ्री में मिलती है और सामान को भी मेरे पास नहीं उतरवाता था, सीधे उन्हीं की दुकान पर उतरवा देता था।
जिससे हमारे का खर्चा भी बच जाता था और मेरे गोदाम का भी कोई खर्च नहीं आता है। इस तरीके से मैंने 1000 बोरी पर 2500 रुपये कमा लिए, वो भी बिना किसी खर्चे और मेहनत के। बिजनेस में एक बड़ा रुपया कमाना मुश्किल है, पर 8 चवन्नी कमाना आसान है। आप कोशिश करो कि अपने धंधे से ज़्यादा फायदा लेने की, पर अपने खर्च कम करो। जैसे उस सिंधी व्यापारी ने शक्कर अपने गोदाम में नहीं उतार कर सीधे उन दुकानदारों के पास उतरवा दी। आप तरीके सोचो, आपको खर्च कम करने के तरीके मिल जाएंगे। जब भी आप धंधा करो तब आप अपने घमंड को बीच में मत आने दो। अगर आप अपने घमंड को धंधे के बीच में लाओगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपके घमंड के कारण आपकी हमेशा कस्टमरों से बहस होती रहेगी और लड़ाई होती रहेगी, जिससे आपके अच्छे कस्टमर आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और पुराने कस्टमर भी टूटते जाएंगे। इसलिए आप कोई भी धंधा करो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने काम से काम रखो। आप किसी भी सिंधी बिजनेसमैन या दुकानदार को देख लीजिए, वो आपको दूसरे दुकानदारों की बुराई करते नहीं दिखेंगे। वो बस अपने काम से काम रखते हैं। एक बार उनका आपसे काम हो गया तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस वो अपने दूसरे ग्राहकों को अटेंड करने में लग जाएंगे और यही उनकी सफलता का एक बड़ा बड़ा कारण है। ये बातें आपको तकरीबन ज़्यादातर सिंधी व्यापारियों में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको सिंधी व्यापारियों के नियम शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला नियम, आपको दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए, पर अपने बिजनेस के राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा, आपको कोशिश करनी चाहिए कि धंधे में बड़ा नहीं, ज़्यादा कमाने का सोचो, ताकि आपका धंधा भी बड़ा और कमाई भी ज़्यादा हो। तीसरा नियम, पैसा कमाने के लिए दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने पड़े तो करो, बस अपने ग्राहकों को धोखा मत दो। चौथा नियम, आप अपने खर्चे कम से कम रखो ताकि आप अपने ग्राहकों को सस्ते में अच्छा सामान बेच सको और फायदा भी कमा सको। पांचवा नियम, आप अपना घमंड घर पर ही छोड़ कर आओ। आप घमंड से लड़ाई कर सकते हो, बिजनेस नहीं। छठा नियम, अपने काम से काम रखो, कभी किसी की बुराई मत करो और अपना फोकस रखो हमेशा ग्राहक पर। यह सभी गुण सिंधी व्यापारियों के अलावा और भी दूसरे काफी सारे व्यापारियों में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप भी इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।